गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। रिम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं रवीश कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इंटीग्रेशन फिर से। और इंटीग्रेशन में अब आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो हमारे पास तीन मेथड है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन। तो आज हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे, है ना। स्टूडेंट, शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, एक थोड़ी सी एक दो लाइनें कहूंगा। हर शीशा बन सकता है आईना, हर शीशा बन सकता है आईना अगर उसके पीछे कोई वार्निश का लेप हो, और मेहनत से बदल सकती है किस्मत, चाहे फिर ईश्वर का लेख हो। तो चलते हैं आगे वीडियो में, और मेहनत करनी बहुत ज्यादा, बहुत सॉल्व करने क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलना। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे, पेन नहीं होगा तो कोई गेन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल देखेंगे, इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाऊंगा मैं इसी के बेस पे। एक बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है, 1/x प्लस बी डी एक्स, डायरेक्ट पता है हमें इसका, लेकिन हम क्या करेंगे, लेट ax प्लस बी इक्वल टू टी। हम ऐसे लेट करेंगे, टी मानेंगे से, और फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे, और ये प्रोसीजर लिखना भी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये प्रोसीजर लिखना भी है, अगर आप इसे लिखोगे नहीं ऐसा तो मार्क्स नहीं मिलते बोर्ड में। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट करना जानते हैं। ए इसका हुआ ए और इसका हुआ 0 हो गया, एक्स का 1 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हुआ। देखो, है ना, क्योंकि ये वेरिएबल दूसरा तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे आया ए डी एक्स इक्वल टू डी टी, है ना। तो हमें ये जो यहाँ से फर्स्ट से और सेकंड, यहाँ सेकंड मिला, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले फर्स्ट से और सेकंड से सब्स्टिट्यूट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड टू ए से मान लो, है ना। सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान देना। हमने यहाँ पे लेट किया था इंटीग्रेशन 1/x प्लस बी को हमने टी लेट किया, तो 1/t कर लिया, और dx इक्वल टू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, dx इक्वल टू dt बाई ए आएगा यहाँ से, तो dt बाई ए। अब ये सारा इसे एक ही फॉर्म में हो गया, है ना, एक ही फॉर्म में हो गया ना। देखो t में आ गया सारा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a और t का 1/t dt। अब आंसर लिख देंगे 1/a, 1/x का क्या होता है, log x, तो log t प्लस c। अब वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, है ना, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t फ्रॉम फर्स्ट से सब्स्टिट्यूट, फर्स्ट से देखो t की वैल्यू क्या है, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आंसर हमारा मिल जाएगा 1/a log ax प्लस b। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टूडेंट, है ना, यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। पहले t लेट कर लेंगे, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और ये लिखना, ये प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा sec स्क्वायर 7 - 4x है ना। तो लेट कर ले, हमें ये वाली चीज को लेट करना, लेट 7 - 4x dx 7 - 4x इक्वल टू t। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 7 का 0 हो गया, -4, और इधर हो गया dt अपॉन dx, तो यहां से -4 और dx इक्वल टू आया dt, है ना, और इससे हमें मिला dx इक्वल टू -dt/4। स्टूडेंट क्लियर है, -dt/4। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसे, नाउ सब्स्टिट्यूट dx वैल्यू इन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट मान लिया था हमने, लेट,
तो इसका ये आ गया हमारा सेक स्क्वायर, और ये आ गया टी सब्स्टिट्यूट करा पहले है ना, टी, और डी टी का वैल्यू, डी एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 4, माइनस का तो माइनस बाहर ले लेंगे, वैसे तो हम सारा ही बाहर ही लेने वाले हैं इसको भी, तो -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी। बताओ सेक स्क्वायर एक्स किसका वैसे डिफरेंशिएशन है, बताओ बताओ बताओ, 10x का सेक स्क्वायर है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x तो 1/4 10t, 20 + 3, वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे t की वैल्यू ऊपर से 7 - 4x, तो हमारा आंसर आएगा ना सब्स्टिट्यूट t value in, this is third, this is first, second, in second, तो हमारे पास 1/4 10, t का वैल्यू देखो, t का वैल्यू क्या था ऊपर, t का वैल्यू हमने लेट करा 7 - 4x, 7 - 4x प्लस c। अब जैसे कई बार हम डायरेक्ट करेंगे, कैसे, हम क्या करेंगे, जैसे इसको देखो, ऊपर हमारे पास ऊपर दिया हुआ है सेक स्क्वायर 7 - 4x, तो हम 10 डायरेक्ट लिखेंगे, 10 7 - 4x, और इसका हम डिफरेंशिएशन करके और डिवाइड कर देंगे, देखो -4 आएगा ना पुण्य में, ये करना, ठीक है, इसलिए हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज ऐसे आती है आंसर में, ठीक है, तो इसलिए हम -1/4 को डिवाइड कर देते हैं। तो अंदर ध्यान रखना, इसमें अंदर कुछ भी होता है उसको डिफरेंशिएट करके फिर हम डिवाइड करते हैं, तब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन इसका, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं sin 4x प्लस cos 4x, एक जगह ऐड कर देंगे और एक जगह घटा देंगे, sin 4x माइनस cos 4x dx, और नीचे यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। और जब हमारा ये सॉल्व करके क्या आएगा, देखिए ऊपर तो एज इट इज रहेगा अभी sin 4x प्लस cos 4x, ब्रैकेट के अंदर sin 4x माइनस cos 4x dx, है ना, नीचे हमारा ये आया, जब इसे ओपन करोगे तो sin 4x प्लस cos 4x रह जाएगा, बाकी का वो कैंसिल हो जाएगा, sin 4x प्लस cos 4x, और जो 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x आएगा वो प्लस का आएगा, ये माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। अभी दूसरा देखेंगे यहाँ पे आगे, नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x प्लस cos 4x, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ऊपर बचा sin 4x, उसे हम ब्रेक कर लेंगे, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, और एक में करेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx, तो हमारे पास ये 1 हो गया, और ये बच्चा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ माइनस बाहर ले लेंगे, अगर इसे हम देखें cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x dx, तो ये हमारा लगभग बन गया, हमारा ये लगभग क्या, हमारा ये बन गया cos 2x, देखिए ध्यान से, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, तो ये इसका आंसर आया sin 2x/2 प्लस c। ओके, एक बार नोट कर लीजिए इसे। देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, ये है बहुत ही इजी है, तो इसमें आप ब्रेक कर लीजिए इसे, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस और 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2। cos 2x का फॉर्मूला हाफ एंगल में लगा दिया हमने, है ना, dx, तो इसका आंसर आया इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1 कैंसिल हुआ, ये 1 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, और बचा cot स्क्वायर x बाई 2 dx, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर x, देखो कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x इक्वल टू -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर x, ठीक है, कॉट स्क्वायर x लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर x बाई 2 - 1 dx,
तो इसका आंसर जो आएगा देखिए माइनस कॉट एक्स बाई टू, और डिवाइड करेंगे 1/2 से तो 2 ऊपर आ जाएगा, प्लस 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 निकाल, यहाँ पे हम माइनस सी लेंगे अभी, माइनस एक्स प्लस सी अब लेंगे। ठीक है, दैट इज द आंसर। एक बार नोट कर लीजिए इसे। कैसे रचना है, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, एक्स प्लस थ्री प्लस का एक्स प्लस टू डी एक्स, और यहाँ अपॉन में जब इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस थ्री आ गया और माइनस उसका स्क्वायर किया तो एक्स प्लस टू आया, माइनस एक्स, देखिए एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर किया, दो हट गया, एक्स प्लस टू आया, लेकिन यहाँ ब्रैकेट लग गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस रूट एक्स प्लस टू डी एक्स, और यहाँ पे बचा आपका एक्स प्लस थ्री माइनस टू आपका वन बचा, वन। अब ये तो इजी हो गया बिल्कुल, अब एक सेकंड में आप कर लोगे। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस थ्री का पावर 1/2 प्लस एक्स प्लस टू का पावर 1/2 डी एक्स, तो इसका आपका होता है एक्स प्लस थ्री का पावर 1/2 प्लस वन, तो 3/2 अपॉन 3/2 प्लस एक्स प्लस टू टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, है ना, प्लस सी। बस इतना ही छोड़ दो वैसे, और सिंप्लीफाई करना चाहो तो यहाँ 3/2 कॉमन ले लो, 2/3 कॉमन ले लो, अंदर बच गया एक्स प्लस थ्री, 3/2 प्लस एक्स प्लस टू 3/2 प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट सवाल, cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बोर्ड में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम ऊपर cos x का फॉर्मूला लगा देंगे हाफ एंगल में, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पर भी फॉर्मूले लगाएंगे, और यहाँ पर कौन सा लगाएंगे देखिए, 1 प्लस कॉस एक्स को देखेंगे। 1 प्लस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो 1 प्लस कॉस एक्स, तो अगर मैं लिखूं 1 प्लस कॉस टू एक्स तो क्या लिख सकता हूं मैं, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन, या फिर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन, और एक होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस कॉस टू एक्स, देखो 1 प्लस कॉस टू एक्स, तो मैं इधर इस 1 को इधर ले आऊं तो 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस टू एक्स हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, और हाफ एंगल कर दूं तो ये फॉर्मूला मेरा बन जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, और प्लस साइन एक्स को ब्रेक कर दूंगा 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू डी एक्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आया ऊपर cos स्क्वायर एक्स बाई टू, cos स्क्वायर एक्स बाई टू, मतलब cos एक्स बाई टू लिख लो, ब्रेक कर लो इसे भी, है ना, cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू एक आया, और एक आया cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज कर दी स्टूडेंट्स, है ना, और यहाँ पे देखो 2 कॉमन, cos एक्स बाई टू कॉमन, और अंदर बचा cos एक्स बाई टू प्लस और ये साइन एक्स बाई टू, है ना, 2 बार चला गया cos बार चला गया, साइन बचा, तो इससे ये कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे क्या बचा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos एक्स बाई टू पर cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और अब तो हम प्रसाद बांटेंगे, है ना, देखो इजी हो गया तो प्रसाद तो बांटेंगे ही ना, तो 1/2 बाहर, और इसको प्रसाद मिला तो ये प्रसाद मिलते ही कट गया, 1 हो गया, है ना, dx, ठीक है, ये बाहर रख देता हूं, माइनस इसको प्रसाद मिला, ये हो गया tan x बाई टू और dx, ठीक है, यहाँ ब्रेक लगा दे तो 1/2 को मैंने बाहर ही ले लिया, तो ये 1 बचा, ये माइनस का tan x बाई टू। तो स्टूडेंट यहाँ देखो ध्यान से, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस tan x का होगा लॉग ऑफ, बताओ लॉग ऑफ क्या होता था, cos x होता 1/cos x, cos x का sin x माइनस का, ठीक है, तो लॉग ऑफ cos x बाई टू, अगर देखो मैंने ये लिख दिया, अब 1/cos x बाई टू करूंगा इनटू
cos x का माइनस साइन x बाई टू, तो माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस लगाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो गया log cos x बाई टू। अब देखोगे 1/cos x बाई टू है ना, और फिर cos x बाई टू का माइनस साइन x बाई टू। ठीक है, साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू हो गया tan x बाई टू, और माइनस आ गया था, और फिर 1/2 भी तो होगा, एक 1/2 का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, अब जैसे समझ लो यहाँ पे मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस ऐसे सोचूंगा। आप चेक कर लो, 2 यहाँ लिखा, अब देखो ये डिफरेंशिएट करके ही आना चाहिए। 2 लिखा हुआ है 1/cos x बाई टू, ठीक है, इंटू माइनस साइन x बाई टू इंटू 1/2। देख लो माइनस बाहर आ गया, साइन x बाई टू tan x बाई टू होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमारे पास बचा आंसर 1/2 x बाई टू प्लस log cos x बाई टू प्लस c, दैट आंसर है ना। आई होप आपको समझ आया होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो हमें यहाँ पे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बनाना, तभी तो कैंसिल होगा। तो एक्स स्क्वायर में मैं क्या ऐड करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऐड कर देता हूँ, क्या एक्स ऐड कर दूं, तभी तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बन सकता है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वन कर देता हूँ पहले, है ना। देखो ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, और क्या होना चाहिए 2x प्लस 2x। और मैंने क्या क्या ऐड किया, देखो ये तो मेरा बन गया x प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x। ठीक है, मैंने एक माइनस 2x कर देता हूँ, ठीक है, और एक प्लस वन वहां पे है ही, वो तो प्लस वन इधर ही ले लिया, माइनस 2x कर दिया मैंने। ठीक है, अपॉन x प्लस वन होल स्क्वायर dx। देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो मैं एक जगह लिख लेता हूँ x प्लस वन होल स्क्वायर, और प्रसाद बांट दूंगा, x प्लस वन होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो dx इतना बच गया, 2x अपॉन x प्लस वन होल स्क्वायर dx। 2x अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर dx, तो यहाँ तो ये वन आ गया, ये तो x आ जाने वाला है। देखो ये कैंसिल हो गया, वन आ गया, वन का dx इंटीग्रेशन x माइनस, यहाँ पर x प्लस वन लिखूंगा मैं, तो देखो इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन टू बाहर, तो x प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर dx, है ना। अब तो ये इजी हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन प्रसाद बांटा अपॉन एक्स प्लस वन को मिला स्क्वायर dx, और ये माइनस लगा तो प्लस हो गया, प्लस और टू भी रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर dx। अब यहाँ देखो x माइनस टू, और ये कैंसिल हो गया, एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया लॉग एक्स प्लस वन, अब प्लस टू, ये तो ऊपर चला जाएगा एक्स प्लस वन, इसे लॉग मत कर देना गलती से, माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी, अगली लाइन में आंसर है। तो ये आ गया एक्स माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस, और माइनस कर लो, माइनस देखो वन बचा, माइनस कर टू एक्स प्लस वन माइनस वन प्लस सी, और इसे नीचे जाओगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख दे सकते हैं हमसे, ऐसा मत लिखो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। हम इसे ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और उसके ऊपर स्क्वायर dx। कैसा लगा, बढ़िया। अब स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं, स्क्वायर को हम cos 2x, मतलब हमें स्क्वायर हटाना है, हम स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो हमें स्क्वायर हटाना, तो हमारे पास cos 2x का याद है फॉर्मूला, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस वन और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से साइन स्क्वायर x को उधर ले जाओ,
कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन, देख लो इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और उसका होल स्क्वायर dx, है ना। अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 आ गया बाहर और अंदर बचा तो उसका स्क्वायर करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। अब देखो इनका इंटीग्रेशन तो हमें आता है, इसका स्क्वायर नहीं है लेकिन इसका नहीं आता, इसको ब्रेक करेंगे फिर से, तो 1/4। अब बताओ कॉस 2x, कॉस स्क्वायर 2x, अगर मान लो कॉस स्क्वायर 2x है, कॉस स्क्वायर x अगर इक्वल टू है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, तो कॉस स्क्वायर 2x कितना हो जाएगा, और मैं इसे 4x कर दूं, इसे मैं 4x कर दूं, cos 4x, तो ये 2 cos स्क्वायर x 2x हो जाएगा -1, तो यहां से cos स्क्वायर 2x इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, ठीक है, समझ गए, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, तो लिख देते हैं 1 एज इट इज प्लस 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x dx। अब हम 1/4 को अंदर ले जाएंगे, 1/4 को अंदर ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 प्लस 1/4, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/6 dx हो गया पहला, और 1/8 हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 4x का हम करेंगे dx, और माइनस 2/4 तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx करेंगे, तो नाउ इंटीग्रेट, है ना, तो 1/4x प्लस 1/8 x प्लस 1/8 साइन 4x अपॉन 4 माइनस 1/2 साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स। इतना बड़ा आंसर भी छोड़ सकते हो आप ऐसे, लेकिन और सिंप्लीफाई कर तो मल्टीप्लाई कर दो और क्या, है ना। थैंक यू। cos 4x, cos 4x घर पे आपको ट्राई कीजिए, बिल्कुल सेम है, cos स्क्वायर x cos 2x का फॉर्मूला यूज होगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइन 3x अपॉन साइन x, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है, तो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स dx, यहाँ पे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो साइन 3 साइन x नीचे, तो आंसर देखो कैसे आएगा, इसे 3 अपॉन प्रसाद बांटा तो 3 बाहर, साइन एक्स कटा 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन स्क्वायर x dx, और साइन स्क्वायर x हमें पता है क्या होता है, हमने cos स्क्वायर cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, है ना, तो 3x लिख दो यहाँ पे, 3x माइनस 4 बाहर, साइन स्क्वायर x को तो cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, साइन स्क्वायर x क्या आ गया देखो, इधर ले आओगे उधर 1 माइनस cos 2x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx, है ना, तो इसका आंसर आएगा 3x माइनस 4 बाई 2, इंटीग्रेट करूंगा अंदर तो x माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस c, और सिंपलीफाई कर लो इसे, है ना, कर सकते हो आप इसे और सिंपलीफाई, 3x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 से मिल जाएगा तो साइन 2x प्लस c, तो और आंसर आया इसका x प्लस साइन 2x प्लस c, है ना। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल था ये, बोर्ड में आया ये, साइन 3x साइन 2x, यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, साइन a प्लस बी, ये इनसे कुछ फॉर्मूले बनते हैं, जैसे एंगल अगर मल्टीप्लाई में साइन और साइन मल्टीप्लाई में है तो इनको मल्टीप्लाई से मुझे प्लस और माइनस में लाना है, क्योंकि मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन नहीं आता, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, तो हमें उसके लिए 2 चाहिए ना, पहले क्या चाहिए हमें
टू चाहिए, है ना, टू चाहिए और माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस नहीं चाहिए, माइनस का डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का और ये प्लस का, तो यहाँ पे यूज करेंगे, देखिए क्या यूज करेंगे, टू तो हमारे पास मिल गया, साइन ए साइन बी, तो अंदर हम रखेंगे कॉस, देखो माइनस का पहले प्लस वाला रख लेते हैं, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी बड़े को मानना ए माइनस बी, ठीक है, 3x माइनस टू, तो x हो गया और प्लस और माइनस रखेंगे, ठीक है, कॉस ए प्लस बी ऐड कर दो 5x हो गया dx, देखो कितना आसान हो गया, अगर फॉर्मूला याद है ना आपको, इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है ना, तो आप बिल्कुल सिंपल सीख लो, पहले साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस माइनस, सबको याद होता है, ये फॉर्मूले लिख लो और फिर इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐड कर लो, जैसे जिसमें चाहिए, जैसे साइन साइन चाहिए तो साइन यहाँ पे था, साइन साइन, तो ये मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको घटा दूंगा इसमें से, तो ये माइनस का ऐड होकर के आया, देखो कॉस ए प्लस बी माइनस ये कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। अब देखो ये आ गया आपका साइन एक्स, साइन एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ टू से डिवाइड मल्टीप्लाई किया था तो टू से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप तो टू कहीं से आया नहीं, तो 1/2 साइन एक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे साइन 5x अपॉन 5 प्लस सी, तो ये हो गया 1/2 साइन एक्स माइनस 1/10 साइन 5x, ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस है, यहाँ पर हम सेम जैसे नीचे है ना ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे, तो साइन एक्स माइनस ए किया तो प्लस ए करना पड़ेगा अपॉन साइन एक्स माइनस ए dx, अब यहाँ पे इसे a समझना है, इसे b, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन a कॉस b प्लस कॉस ए क्या मतलब है x माइनस ए, साइन b a अपॉन साइन x माइनस ए dx, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं इसको प्रसाद बांटूंगा तो ये कैंसिल हो गया, कॉस ए बचा यहाँ प्लस यहाँ प्रसाद बांटा तो ये कॉट एक्स माइनस ए हो गया, और यहाँ प्रसाद बांटा तो साइन ए तो आएगा ही आएगा dx, तो कॉट एक्स का फॉर्मूला आपको आता है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आता होगा, हाँ, कॉस ए का तो हो गया, कॉस ए तो कांस्टेंट है, एक्स आ गया है, एक्स कॉस ए प्लस साइन ए भी कांस्टेंट है, कॉट एक्स का बताओ, कॉट एक्स का लॉग ऑफ लॉग ऑफ अगर मान लो साइन एक्स रख दूं तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस है, चेक करो 1 अपॉन साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हुआ, कॉट एक्स प्लस सी, दैट इज द आंसर, नोट कर लो स्टूडेंट। नेक्स्ट सवाल, इसमें भी एक ट्रिक है, इसमें एक ट्रिक ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, जो अंदर की चीजें है ना इसको सब्ट्रैक्ट करके ऊपर रख लो, एक्स माइनस बी ऊपर और माइनस एक्स माइनस ए, देखो तो क्या हुआ, एक्स एक्स कटा माइनस बी प्लस ए, है ना, प्लस ए, तो ए माइनस बी बच गया ऊपर, समझ रहे हो, ए माइनस बी, तो यहाँ पे लेकिन हमें तो कॉस में चाहिए ना, क्या चाहिए, कॉस में चाहिए, ठीक है, तो कॉस में लिख लेते हैं, कॉस में, लेकिन कॉस तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या सोचेंगे कि हम इसमें ऊपर एक साइन बना लें, साइन में, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो 1 अपॉन मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन एक्स माइनस बी एक ब्रैकेट में माइनस एक्स माइनस ए, समझ रहे हो, ये वाला फॉर्मूला बनेगा dx, तो मुझे यहाँ जो बचा वो क्या मिला, साइन ए माइनस बी, देखो चेक करके देखो मिला, अंदर से अगर मैं ब्रेक करूं इसे एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, तो प्लस एक्स तो कट जाएगा, ए माइनस बी बचेगा, तो ए माइनस बी बचा साइन में, तो साइन ए माइनस बी से डिवाइड कर दिया, तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, कुल मिलाकर के ये मैंने यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी कर दिया, और यहाँ पे
साइन ए माइनस बी कर दिया। फिर मैंने ये मैनिपुलेशन किया कि एक्स माइनस इसको इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करके ऊपर रखा, तो ये चीज ही आ जाती है, देखो है ना, एक्स माइनस ए। बस इसी से याद आएगा आपको जो अंदर है यहाँ पे कि क्या करना है, कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, अब तो इजी हो गया। अब कैसे इजी होगा देखो, 1/sin ए माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता ही आपको, साइन ए ये ए है और ये बी है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन बी वाला बी भाई गड़बड़ हो जाएगी, साइन बी एक्स माइनस ए, ओके, अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx। देखो 1/sin a माइनस बी, जो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऊपर देखो प्रसाद बांटना थे, तैयार हैं हम लोग। तो यहां जब प्रसाद बांटा तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यहां बचा साइन एक्स माइनस बी, तो साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, और माइनस यहां जब प्रसाद बांटा तो कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया, तो बचा साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए। और यहां जो इंटीग्रेशन मिलने वाले हैं वो हमें आते हैं, है ना। तो ये बचा 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस बी माइनस tan x माइनस ए dx। और यहाँ आंसर हमारा लाइन में 1/sin a माइनस बी इंटू tan का बताओ log ऑफ cos x माइनस बी माइनस log ऑफ cos x माइनस ए प्लस सी। तो ये आएगा आपका 1/sin a माइनस बी log ऑफ cos x माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए प्लस सी। थैंक यू स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन हो चुका है, समझ आया कैसे मैनिपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, ये लास्ट नहीं है, ये इसके अलावा भी एक और है। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि चल रहा है हमारा, उसी से करेंगे। तो लेट कर लेंगे, लेट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। देखिए स्टूडेंट, लेट कर लिया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, है ना, इक्वल टू टी। अब यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आया हमारा ए स्क्वायर, टू आगे आ जाता है साइन एक्स, है ना, डिफरेंशिएशन तो पता ही है ना, टू आगे आ गया साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का हुआ कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर, टू आगे कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हुआ माइनस साइन एक्स, और dx इक्वल टू dt, है ना। ये सब कहानी को मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं ताकि dx लगाने में इजी रहे। तो यहाँ पे साइन 2x कॉमन, देखो 2 sin x cos x sin 2x कॉमन है, दोनों में आ रहा है, देखो यहाँ भी आ गया यहाँ भी आ गया, 2 sin x cos x, माइनस का आया लेकिन, तो क्या लिखूंगा मैं, a स्क्वायर बच गया मेरा और माइनस बी स्क्वायर बच गया, dx इक्वल टू आ गया dt। तो dx इक्वल टू मेरा आ गया dx मतलब साइन 2x dx इक्वल टू आया dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं ये सब्सटीट्यूट कर दूंगा फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट, ये फर्स्ट है मेरी, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। सब्सटीट्यूट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड टू, so on substituting, substitute values from
सेकेंड टू फर्स्ट। देखो ओहो, तो लिख लो सब्स्टिट्यूट वैल्यूज फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट, है ना। देखो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं ऊपर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x की जगह मुझे dx की जगह लिखूंगा dt अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन इसे मैंने लेफ्ट किया था t। कितना इजी हो गया ना क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन हुआ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होगा log t प्लस सी, और वापस सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यूज, तो log t की वैल्यू जो लो मैंने log माना था t माना था पूरा, देखो a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक है, सॉल्व हो गया स्टूडेंट, देख लीजिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, और इसमें भी मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ तो एक्स प्लस साइन एक्स है, अब हमें एक्स प्लस साइन एक्स ऊपर बनाना, तो एक्स प्लस साइन एक्स। अब बताओ क्या करा मैंने, क्या करा, एक्स ऐड कर दिया, तो माइनस एक्स कर देता हूं और माइनस एक्स कॉस एक्स। सही है ना, बात तो सही है, कोई प्रॉब्लम। एक्स प्लस साइन एक्स dx, कोई प्रॉब्लम है क्या, एक्स एक्स कटा साइन एक्स बचा माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना, मैथमेटिकली हम करेक्ट हैं। अब हम प्रसाद बांटेंगे, इसके साथ प्रसाद बांटेंगे, इसके साथ प्रसाद बांटेंगे, प्लस लग जाएगा अंदर, जैसे यहाँ ब्रेक लगेगा प्लस लग जाएगा। प्रसाद बांटा तो ये से जब डिवाइड होगा तो यहाँ बचा 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे x कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस कॉस एक्स, और अपॉन यहाँ पे देखो क्या बचा बच्चों, x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स dx। अब यहाँ पे हमारा हो गया log x माइनस, ये हम t मानेंगे इसे, t मानेंगे इसे, t मानेंगे तो हमारा log, देखो इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, log x प्लस साइन एक्स, चेक करो 1/x प्लस साइन एक्स, इसका करा तो 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर, तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन, ठीक है, प्लस सी, यही आंसर होगा इसका। और ज्यादा लिखना चाहो तो log x अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, e टू द पावर 4x माइनस 1 2024 में आया हुआ है ना, तो एक बार ट्राई करो, कोशिश करो कि आप खुद से कर पाओ इसे, है ना, नहीं हो रहा तो देखेंगे, यहाँ पे पॉज कर देना वीडियो तब देखना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली e टू द पावर 2x ऊपर कॉमन ले लो, तो e टू द पावर 2x एक बार चला गया, एक 2x बच गया, और यहाँ पे एक माइनस 2x हो गया dx, और जैसे ही आप e की पावर 2x ऊपर कॉमन लेंगे तो नीचे वाला बोलेगा मुझे भी कॉमन चाहिए e की पावर 2x, तो यहाँ भी बचा 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो आया e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx, या हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर ही इसी का चल रहा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड का, है ना। देखिए कैसे करेंगे, लेट e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट हुआ हमारा e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x, देखो माइनस को लगा दिया मैंने पहले, क्योंकि माइनस 2x का डिफरेंशिएशन करूं तो माइनस 2 आएगा, तो 2 आ गया, है ना, dx इक्वल टू dt। देखो ये चीज ऊपर आ रही है ना, सॉल्व कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाला dx dt, ये कहानी dt के बराबर है, देखो dt अपॉन t, तो आंसर आ गया हमारा क्या, आंसर हमारा आ गया log e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, है ना, अपॉन, एक कुछ मिस्टेक होगी लग रहा है यहाँ पे,
हाँ यहाँ पे हुई है, देखो e टू 2x का हुआ तो यहाँ भी तो 2 होगा और 2 बाहर आएगा, फिर 2 बाहर आएगा तो वो उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो 2 बाहर आया तो ये हो गया 1/2। ठीक है, ये डी टी अपॉन 2 1/2, तो ये आया आंसर 1/2 log e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर -2x। स्टूडेंट्स से करेक्ट कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप समझ आया होगा। यहाँ पर था e टू 2x का डिफरेंशिएशन किया तो 2 भी आएगा ना, e टू 2x इंटू 2 चेन रूल है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो फायदा देंगी, कोशिश करना सारे क्वेश्चन करके जाएं बोर्ड में जाएं तो, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएंगी है ना। बाय बाय। आज सब्स्टिट्यूशन मेथड एकदम कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट हम मेथड करने वाले हैं बाय पार्ट्स है ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।